अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ये आप देख लें तो कांस्टेंट के एक्सपोनेंट में क्या है, वेरिएबल है, तो इस वजह से हम इसको एक्सपोनेंशियल और चूंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन कहते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंतहाई सिंपल है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं, जस्ट आप लोगों ने थोड़ा सा सोचना है। इसको अगर आप देख लें, ये 3 पावर 2x जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x होल पावर 2 माइनस 10 अपनी जगह पे 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस टर्म में देखें तो इसमें भी 3 पावर x मौजूद है, इसमें भी 3 पावर x मौजूद है, तो ये से हमारे पास इक्वेशन स्टेरिक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में हमने सब्स्टिट्यूशन किया है तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो किसकी 3 पावर x की, से ये हमारे पास है y, ये इक्वेशन 1 है। तो अब इस स्टेरिक इक्वेशन से हमारे पास क्या बनेगा, 3 पावर x की जगह हम y पुट कर लेंगे तो ये स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 10 3 पावर x को हमने y कह दिया, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम देख लें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे जो पेयर्स बनते हैं तो वो पेयर्स है -9 और -1, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लें तो y जब कॉमन लेंगे तो y -9 और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 9 - 1 इज इक्वल टू 0। एक है y -9 और दूसरा है y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो फैक्टर्स मिले, एक है y -9 इक्वल 0 और दूसरा है y -1 इक्वल 0। ये यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ मिल रही हैं और हमें किस की वैल्यू चाहिए, हमें वेरिएबल x की चाहिए, तो ये y की वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, वो है 3 पावर x इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9। अब यहाँ पे आप देख लें तो बेस क्या है 3 है, तो 9 को भी आप बेस 3 के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 3 पावर x इज इक्वल टू 3 को हम लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो अब दोनों के दरमियान इक्वलिटी है और बेसिस भी सेम है, तो हम 1 to 1 क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ से हम लिख सकते हैं हिंस x इज इक्वल टू 2। याद रखें जब इक्वल साइन हो और बेसिस भी सेम हो तो एक्सपोनेंट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिली 2। अब जो राइट साइड पे जो y की वैल्यू है उसको भी हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3 पावर x इज इक्वल टू y और y की वैल्यू यहाँ पे है 1। तो चूंकि यहाँ पे बेस 3 है तो 1 को आप बेस 3 में लिखें, तो 1 को क्या हम 3 पावर 0 नहीं लिख सकते, 3 पावर 0 1 ही देता है, हम 2 पावर 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर हम यहाँ से 1 to 1 क्राइटेरिया के मुताबिक x की वैल्यू हासिल नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़रूरी है कि बेसिस सेम हो। तो इसलिए मैंने 1 को 2 पावर 0 की बजाय 3 पावर 0 लिखा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन सेट यहाँ पे हमारे पास जो आ गया वो क्या है, वो है 0 और 2। 11th पार्ट भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 पावर 2x था, यहाँ पे 3 पावर 2x है लेकिन साथ में +1 है, तो ये +1 हमारे लिए मसला बना रहे हैं, तो इस +1 को हम थोड़ा सा इससे अलग कर देंगे। तो ये 3 अपनी जगह पे, ये 3 पावर 2x जो है ये 3 के लिए अलग कर लेंगे और ये +1 जो है ये इस 3 के लिए अलग कर देंगे, ठीक है। और ये -10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप दोनों को कंबाइन कर ले तो वही 3 पावर 2x प्लस 1 नहीं आएगा, लेकिन मैंने जिस मकसद के लिए इसको स्प्लिट की है तो अब हम वो मकसद हासिल करना चाहते हैं। अब ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 3 9 और ये 3 पावर 2x है, तो 3 पावर 2x को हम 3 पावर x होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, -10 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 10 की तरह बना, तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, 3 पावर x को क्या कह देंगे, से y, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ये हम पे सब्स्टिट्यूट कर ले तो 9 इसकी जगह जब y लिखेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, -10 इसकी जगह y लिख ले तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी पेयर्स हमारे पास जो बन रहे हैं वो है -9 और -1,
तो ये -9y माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 9y कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो y -1 आएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें तो क्या बना, y -1 और 9y -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स y -1 इज इक्वल टू 0 और 9y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की 9y इज इक्वल टू 1 आएगा। मुझे y चाहिए तो 9 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर लेंगे तो 1/9, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू 1 को उधर शिफ्ट कर ले तो 1। ये तो y की वैल्यूज़ है। अब ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 क्या है, वो है 3 पावर x इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो जहाँ पे बेस चूँकि 3 है तो इसलिए 1 को हम 3 के बेस में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पावर 0। तो अब 1 to 1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के मुताबिक दोनों के दरमियान इक्वलिटी है, बेसिस भी सेम है, तो इट मीन्स कि यहाँ से पावर्स भी इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 0 मिली, ठीक है। अब यहाँ पर भी इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, वो है 3 पावर x इज इक्वल टू y। y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/9। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अगर आप देख लें 3 है बेस में, तो यहाँ पे 1/9 है। तो पहले इस 9 को आप क्या कर लेंगे, ये 1 ऊपर अपनी जगह पे, 9 को आप 3 के बेस की फॉर्म में लिखें, तो 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे 1 to 1 प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो है वो यूज़ नहीं हो रही डायरेक्ट। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ 3 पावर x है, यहाँ 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो पहले 3 को उधर शिफ्ट कर लेंगे न्यूमरेटर की तरफ, तो ये हो जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू, जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 3 पावर -2। अब दोनों के दरमियान इक्वलिटी भी है, बेसिस भी सेम है, तो इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू आपको मिल गई जो कि है -2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट है, एक वैल्यू है 0 और दूसरी -2। अच्छा, क्वेश्चन 12 जो है वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको अगर आप देख लें तो यहाँ पे 5 पावर x प्लस 1 है, तो ये ज़रा स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 पावर x इंटू 5 को आप प्रोडक्ट में इस साइड पे लिखें या लेफ़्ट साइड पे लिखें, मतलब एक ही है, कोई मसला इससे नहीं होता। प्लस इसको भी स्प्लिट कर ले तो ये 5 पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 पावर -6 इज इक्वल टू 126 अपनी जगह पे। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये 5 अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें लेफ़्ट साइड पे तो लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 पावर x हो जाएगा। इसको अगर आप देख लें तो ये 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर मीन्स 25, और ये 5 एक्सपोनेंट देख लें तो वो नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या हम नीचे नहीं लिख सकते डिनोमिनेटर में, और ये राइट साइड पे क्या है 126। अब इसमें आप देख लें तो यहाँ पर भी 5 पावर x है, यहाँ पर भी 5 पावर x है, तो इससे ये हमारे पास इक्वेशन स्टेरिक है। इसमें हम क्या करेंगे, टेक ये जो 5 पावर x है इसको हम नाम दे देंगे से y। यह हमारे पास इक्वेशन 1 बना, इसको हम बाद में यूटिलाइज़ करेंगे, पहले इसको हम इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, 5 इंटू 5 पावर x को हमने y नाम दे दिया, प्लस 25 और ये 1/y हो जाएगा इज इक्वल टू 126। अब डिनोमिनेटर में y है तो पिछले क्वेश्चन की तरफ इस y को ख़त्म करने के लिए हर टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5y इंटू वाई प्लस 25 इंटू 1/y इंटू वाई इज इक्वल टू 126 इंटू वाई। तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर, ये y के साथ कैंसिल, प्लस 25 और ये इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो -126y इज इक्वल टू 0। ज़रा तरतीब से लिखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये -126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कांस्टेंट 25 है और कोफिशेंट जो है वो है 5, दोनों का प्रोडक्ट हमें 125 देता है, और हमें वो पेयर चाहिए कि प्रोडक्ट में 125 के साथ साथ -126 दे दे, तो वो पेयर जो है वो पेयर हमारे पास है -125 और -y। सही है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे -25। इन दोनों में से -1 कॉमन ले सकते हैं तो y -25 इज इक्वल टू 0। तो एक है 5y -1 इज इक्वल टू 0, सॉरी इंटू
दूसरा जो है वो है 5 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक है y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इसको डील करते हैं। तो y इज इक्वल टू 25 और ये 5y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/5। ये y के वैल्यूज़ है। तो इन y के वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में यूज़ करेंगे। तो वो है 5 पावर x इज इक्वल टू y। अब y की वैल्यू यहाँ क्या है 25, तो 5 पावर x, तो 25 को हम टू द बेस 5 में लिख लेंगे, तो 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। इक्वल है, बेसिस सेम है, तो 1 to 1 प्रॉपर्टी के मुताबिक x हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी इक्वेशन 1 यूटिलाइज कर ले, जो क्या है 5 पावर x इज इक्वल टू 1/5। तो अब यहाँ पर भी 5 है, नीचे बेस जो है वो भी 5 है। इक्वलिटी इसलिए नहीं आ रही, दरमियान में x की वैल्यू हम डायरेक्ट नहीं हासिल कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 डिनोमिनेटर में है, तो पहले 5 को ऊपर शिफ्ट कर दे। तो ये 5x पावर, इसका यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, +1 है, डिनोमिनेटर में ऊपर शिफ्ट हो गया तो -1। तो यहाँ पर भी 1 to 1 इक्वलिटी के मुताबिक, प्रॉपर्टी के मुताबिक ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन x की वैल्यू हमें मिल गई -1। तो अब इसका सलूशन सेट है -1 और 2। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट टाइप है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।